न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी का लिखा गरबा गीत रिलीज, ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने जताया आभार। दरअसल कल से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। ऐसे में जगह जगह उसकी धूम देखने को मिल रही है। कहीं मां की मूर्ति की स्थापना करने की तैयारी हो रही है, तो कहीं गरबा करने के लिए जगहों को सजाया जा रहा है। कल से अगले 9 दिनों तक जगह जगह गरबा खेला जाएगा। ऐसे में लोगों ने गरबा करने के लिए अपने गानों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। इसी बीच जेजेस्ट म्यूजिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे एक गरबा गीत पर आधारित म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है। एक्टर जैकी भगनानी के मुताबिक यह गाना नवरात्रि के त्योहार के लिए एक अलग माहौल तैयार कर रहा है। यह गरबा ट्रैक इस उत्सव के रंग में रंगा है और पीएम नरेंद्र मोदी की एक कविता से प्रेरणा लेते हुए इस गाने को तैयार किया है। प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया यह गाना नवरात्रि के त्योहार के बारे में बताता है, जो अलग अलग राज्यों के लोगों को संस्कृतियों और परंपराओं को गले लगाते हुए एकजुट करना है। इस गाने को ध्वनि भानुशाली ने गाया है और इसे कंपोज तनिष्क बागची ने किया है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। भारत लंका नौका सेवा का शुभारंभ वास्तव में बड़ा कदम, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु के नागापट्टिनम में श्रीलंका के जाफना के पास कांके सथुराई तक यात्री नौका सेवा की शुरुआत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए एक वास्तव में बड़ा कदम है। नौका सेवा के शुभारंभ पर एक आभासी समारोह में जयशंकर ने कहा कि कनेक्टिविटी, सहयोग और संपर्कों पर ध्यान देने के साथ भारत का अपने निकटतम देशों के लिए उदार और दूरदर्शी दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा, भविष्य में हम ग्रिड कनेक्शन, पाइपलाइन और आर्थिक गलियारे पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही निश्चित रूप से श्रीलंका में सभी को समान सम्मान और समान अधिकारों के साथ रहने के लिए समर्थन दिया जाएगा। भारत द्वीप राष्ट्र में तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके लिए सम्मान और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने के लिए कोलंबो को संदेश देता रहा है। नौका सेवा जुलाई में दोनों देशों के नेताओं द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की गई थी। जयशंकर ने कहा, भारत और श्रीलंका के बीच लोगों के बीच संपर्क के लिए यह वास्तव में एक बड़ा कदम है। इसे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मान्यता दी थी। नजर डालते हैं एक और खबर पर। हमास पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, आईडीएफ ने आतंक के ठिकानों पर दागे मिसाइल। दरअसल इजरायल और हमास के बीच 8वें दिन भी जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने युद्ध का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में वह गाजा क्षेत्र में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए किए गए पोस्ट में कहा कि आईडीएफ ने हमास आतंकियों और उनके बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए गाजा क्षेत्र में छापा मारा। इस दौरान सैनिकों ने कई साक्ष्य इकट्ठा किए। ये साक्ष्य बंधकों का पता लगाने में सहायता करेंगे। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक आईडीएफ ने गाजा में हमास आतंकियों के ठिकाने और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चरों पर हमला करना जारी रखा है। उसने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें रॉकेट हमलों के जवाब में गाजा पट्टी पर हमास की चौकियों को निशाना बनाया गया है। हमास ने इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था, जिसके बाद इजरायल ने जंग का ऐलान कर दिया। आईडीएफ ने गाजा पट्टी के कई हवाई हमले किए हैं। गाजा में इजरायल के हमले के अब तक 1800 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 6000 से ज्यादा लोग घायल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।